नमस्कार, एनएम न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पिछले लंबे वक्त से शराब घोटाले को लेकर आप खबरें सुनते होंगे, चर्चाएं सुनते होंगे। दिल्ली का शराब घोटाला बेहद चर्चाओं में रहा। कई मंत्री भी जेल जा चुके हैं, हालांकि फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। कई राज्यों में मंत्रियों पर, जो पूर्व मंत्री रहे या फिर नेता रहे, उन पर शराब घोटाले को लेकर तमाम तरीके के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन फिलहाल मौजूदा कार्रवाई ईडी की छत्तीसगढ़ में चल रही है, जहां पूर्व मंत्री कवासी लखमा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला है 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का। 5 बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल भी स्कूल नहीं गए हैं, लेकिन एक बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। 5 बार विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। इस बार हालांकि सांसद का चुनाव लड़ा था कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, लेकिन चुनाव हार गए। तो फिलहाल की क्या कार्रवाई है, क्या कुछ इस मामले में चल रहा है, ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत। क्या कुछ है सर पूरा मामला? सबसे पहले बात तो ये 2000 करोड़ का घोटाला नहीं है, 2161 करोड़ का घोटाला है। 161 करोड़ तो ऐसे ही नहीं। और ये मामला क्या है, पहले मैं आसान शब्दों में बताता हूं जी। वही साउथ लॉबी जो दिल्ली में शराब घोटाले में जिसके इन्वॉल्वमेंट का आरोप है, वही लॉबी छत्तीसगढ़ में भी शराब प्रोवाइड कर रही थी और सेम वही पैटर्न था। और हाँ, वहां एक के साथ एक बोतल फ्री नहीं मिल रहा था। वहां क्या हो रहा है कि एमआरपी का खेल हो रहा था और बड़े बड़े पैमाने पर विदेशी बोतल में नकली शराब भर भर कर बेची जा रही थी सरकारी दुकानों में। अब इसके बाद क्या हुआ कि एक्साइज, सबसे पहले वहां आरोप जो लगा, किंगपिन जिन पे होने का आरोप लगा, वो है अनवर ढेबर। वो कांग्रेस के नेता है और रायपुर के मेयर भी है। एजाज ढेबर और अनवर ढेबर दोनों भाई हैं। और एजाज ढेबर किंगपिन होने का आरोप लगा और अनवर ढेबर जो है वो रायपुर के मेयर हैं, थे कांग्रेस के शासन में, और उसमें बड़ी चलती थी इनकी। जी जी जी। अब हुआ क्या कि सबसे पहले ईडी ने इस मामले की जांच शुरू की। दिल्ली शराब घोटाले से तार जुड़ते आगे वो, और सुकेश वगैरह सब उसमें इन्वॉल्व था। और वो केसीआर की बेटी, सेम वही रैकेट था, सिंडिकेट काम कर रहा था। सुकेश ये हुआ क्या यहाँ? हाँ, इसने भी कुछ लाइन अप किया था वहां पे। अरे सर, 7,000 से ज्यादा करोड़ रुपए, 7,000 करोड़ से ज्यादा कमा लिए इसने भी पिछले साल में। और मैं बताता हूं, आगे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। सब कुछ हो गया, पकड़े गए। ईडी ने वहां एंटी करप्शन ब्यूरो को कहा कि एक्साइज मिनिस्टर थे ये कवासी लखमा, भाई इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। एफआईआर दर्ज हो गई। और जब पूछताछ में पुख्ता सबूत मिले, 28 दिसंबर को पिछले साल 2024 इनके रायपुर स्थित आवास और इनका बेटा है हरीश, उसके सुकमा स्थित आवास पे छापेमारी की और कई डॉक्यूमेंट्स वगैरह बरामद हुए। और जब इनसे पूछा गया कि भैया आपका साइन है घोटाले वाले फाइल पे, तो बोले मैं तो अनपढ़ हूं जी, मुझे तो फाइल पढ़ना नहीं आता। अब मेरे से अधिकारियों ने आके क्या साइन करा लिया मुझे कुछ नहीं पता। अब मीडिया के सामने भी इन्होंने यही कहा। यह बात सही है कि मैंने बहुत सारी फाइलों पे साइन किया है मंत्री रहते हुए, लेकिन फाइल में क्या लिखा था यह मुझे नहीं पता। ये भारत का एक अजूबा केस है। मिनिस्टर को कुछ नहीं पता, इसके पास फाइल आती गई, ये साइन करता गया। अब पता नहीं दूसरी क्लास की किताब समझ के साइन कर रहा था, क्लास वर्क कॉपी समझ के साइन कर रहा था मुझे। अच्छा बताइए, कोई भी मिनिस्टर रहेगा और जो भी उसके सामने फाइल लेके आएगा उस पर साइन कर देगा बिना जाने बिना समझे? अगर पढ़े लिखे नहीं तो किसी को तो रखेंगे ना पढ़ने के लिए। ऐसे तो इनकी कोई जायदाद नाम करवा लेगा सारी। यही बात है। अब बताइए, इतना कोई इनोसेंट होता है क्या? और वो भी 6 बार का विधायक। और कांग्रेस का वहां मतलब मजबूत स्तंभ है वहां बस्तर के इलाके में, सुकमा के इलाके में इनकी तूती बोलती है। और इतने भी अनपढ़ नहीं है जितना आप समझ रहे हैं कि ये पढ़ भी नहीं सके। अरे कम से कम हिंदी में फाइल था, कुछ तो पढ़ते होंगे। अगर नहीं पढ़ते होंगे, समझ में नहीं आता होगा तो किसी को दिखाते होंगे ना। लेकिन ये बोल रहे हैं कि मेरे टेबल पे जो जो पेपर आता गया, फाइल आता गया, मैं साइन करता गया। और मीडिया के सामने अरेस्ट होने के बाद भी ये यही कह रहे हैं। और बाद में ये कह रहे हैं कि देखिए ना, 1 साल से मेरे पे छापेमारी करिए, पैसा मिला क्या?
वेयर इज मनी, घोटाले का पैसा कहां है? यही इसी तरह के तर्क दिल्ली में दिए जा रहे थे, पैसा कहां है? तो इनके मामले में 2161 करोड़ के घोटाले में इनके यहां से संपत्ति के कागजात भी बरामद हुए हैं। 17 जनवरी को एफआईआर फाइल हुई आईपीसी और एंटी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। इसमें 70 एक्यूज्ड हैं, आप समझिए इसमें। अच्छा, और मेन एक्यूज्ड कौन है पता है? आईएएस ऑफिसर अनिल टुटेजा और आईटीएस ऑफिसर अरुणपति त्रिपाठी। अब अनवर ढेबर, रायपुर के जो मेयर एजाज ढेबर के जो भाई हैं वो किंगपिन हो गए, वो कांग्रेस के नेता हो गए। अरुणपति त्रिपाठी और अनिल टुटेजा ये दोनों आईएएस अफसर हो गए, सेक्रेटरी रैंक के हैं, और ये एक मंत्री हो गए। तो इतने तो गए। ये घोटाला कब हुआ? पिछली सरकार में, भूपेश बघेल की सरकार में। हाँ, भूपेश बघेल जब थे ना, तो नई शराब पॉलिसी पॉलिसी बनाई थी और बाद में उसे कैंसिल 3-4 राज्यों में हुआ था उस वक्त। हाँ, पंजाब हुआ, दिल्ली हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ और झारखंड में भी उस एक्साइज पॉलिसी को फटाक से पलट दिया गया जैसे दिल्ली में पलटा गया। भूपेश बघेल का कहना है कि बदले की कार्रवाई है। किस चीज का बदला? अच्छा, अब पता नहीं शराब घोटाला हुआ या नहीं, वो बोल दे कि नहीं हुआ। अरुणपति त्रिपाठी ने गड़बड़ किया या अनिल टुटेजा ने गड़बड़ किया या नहीं किया, वो बोल दे। पहले तो बोल रहे थे कि आईएएस अफसरों की गड़बड़ी है, नौकरशाहों की, भाई नेता कोई है नहीं। और मंत्री जी कह रहे हैं कि जो फाइल आता गया मैं साइन करता गया, मुझे मैं पढ़ा लिखा थोड़ी ना हूं कि मैं देख रहा था कि उसके अंदर क्या है। पॉलिसी बनाता कौन? आईएएस ऑफिसर बनाते हैं, नेता लोग बनाते हैं पॉलिसी? अरे कैबिनेट तो बैठी होगी, कैबिनेट में पास तो हुआ होगा पॉलिसी। तो सारे कैबिनेट में, अच्छा एक्साइज मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर तो है ना उस कैबिनेट मीटिंग में। कुछ किसी को नहीं पता, सारे के सारे अनपढ़ बैठे थे। और अगर इस तरह अनपढ़ हैं और मंत्री पद पर बैठ के यूं ही साइन करते जा रहे हैं, तब बताइए दोष किसका? अच्छा, अब ईडी की आगे कार्रवाई क्या होगी? अब देखिए, इन्हें तो अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन यह बात भी सही है कि ईडी का सक्सेस रेट, जो बोलते हैं ना कि जिसको एक्यूज को अरेस्ट तो बहुत लोगों को करते हैं, लेकिन कितने को सजा दिलवा पाते हैं, इसे लेकर इस देश में बहुत बड़ा सवाल है। मतलब 2000 करोड़ खोज नहीं पाएंगे? 2161 करोड़ नहीं, पैसा कहां है, घोटाला हुआ है, ये सब तय है। लेकिन एक्यूज्ड बच निकलते हैं और फिर अंत में मधु कोड़ा की तरह, या फिर हो सकता है कवासी लखमा के साथ, ये बेचारे अनपढ़, इनको कुछ पता नहीं, सारे पढ़े लिखे लोग सारा इल्जाम इन पे दे रहे हैं कि साइन तो इन्होंने किया, सब कुछ ये किया। मधु कोड़ा के साथ क्या हुआ? मधु किसी और ने चाटा, कोड़ा खाने के लिए इन्हें छोड़ दिया। और बाद में पता चलेगा कि वो 1000 करोड़ का उस समय हुआ था। बहुत सारी ऐसी संपत्तियां थी जिसे मधु कोड़ा को ही पता नहीं कि ये भी मेरी नाम पे ही है। अब पता चला इनका पीए बुर्ज खलीफा में फ्लैट तो बुक करा के बैठा हुआ है। इनका खैनी बनाने वाला पता चला कि साउथ अफ्रीका में माइंस लेके बैठा हुआ है। ये बोले कि ये भी होता था क्या? तो इस तरह के केसेस भी आए हैं इसी देश में। और सच्चाई ये है, जो लोग जानते हैं, वो पता था कि मधु कोई चाटने वाला कोई और था, कोड़ा खाने के लिए इनको छोड़ दिया, इसलिए मधु कोड़ा ही फेमस है। और कवासी लखमा के साथ भी ऐसा हो सकता है। कवासी लखमा देखिए कैसा बेवकूफी भरा बयान है मीडिया के सामने कि मैं तो अनपढ़ हूं, फाइल नहीं साइन कर पाता, जो लाके मेरे टेबल पे रखते गए मैं साइन करके आगे बढ़ाता गया। चलो खैर देखने वाली बात होगी, घोटाला हुआ कि सच्चाई बयान में कितनी है, या घोटाला किया है नहीं किया है। लेकिन जो आपने बात आखिर में बोली कि एक बात जो तो है जी, एक बात तो है, इन्होंने घोटाला नहीं किया, लेकिन इन्हें यह पता था कि बेटे के नाम पे सुकमा में बंगलो बनाना है, और इतना अकल था कि रायपुर में अपना इतना आलीशान घर बनाना है। लेकिन पढ़े लिखे फाइल साइन करना नहीं आता था। सुख सुविधाएं लेनी तो आती है ना सर, पढ़ना लिखना एक अलग बात है, लेकिन सुख सुविधाएं एक अलग बात है। तो जो आपने बोला लास्ट में कि जो ईडी का या फिर सीबीआई का सक्सेस रेट है वो बहुत कम है, ना के बराबर है, आरोपी बच निकलते हैं क्योंकि रिकवर नहीं कर पाते हैं पैसे को। घोटाला पता चल जाता है घोटाला है, लेकिन पैसा कहां है उस बारे में जानकारी नहीं निकल पाती है। तो क्या इस मामले में जो 2161 करोड़ हैं उन्हें ईडी खोज कर निकालेगी, ये बड़ा सवाल रहेगा। पंकज जी धन्यवाद। दर्शकों चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।